हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं सोम शुक्ला आपके सामने फिर से उपस्थित हुआ हूँ। आज है, आप लोग जैसे कि आज जानते हैं कि आज इंडियन यूनिटी डे है। यूनिटी डे क्या है? एकता दिवस। एकता दिवस क्या है? एकता दिवस हमें एकता दिवस हमें सिखाता है कि हमें किस प्रकार से सुमेलित रूप से साथ रहकर, साथ मिलकर कार्यों को करना चाहिए तथा संपूर्ण कार्यों को मिलकर ही साथ ही करना चाहिए। एकता दिवस, संगठन ही शक्ति है, संगठन के बिना कोई शक्ति नहीं है। आज हमारे स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री, प्रथम होम मिनिस्टर, गृह मंत्री हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जन्म हुआ था आज ही के दिन। 31 अक्टूबर 1975 में इनका जन्म हुआ था। इनके जन्म के पश्चात उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, आईएनसी के सदस्य बने। सदस्य क्या, मान लीजिए प्रमुख बने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके हैं कुछ दिन। ये स्वतंत्र भारत के प्रथम होम मिनिस्टर भी रह चुके हैं, गृह मंत्री भी रह चुके हैं तथा इनका योगदान भारत में कभी भुलाया नहीं जा सकता। सरदार वल्लभ भाई हमारे एक महान नेता, महान स्वतंत्रता सेनानी तथा महान, मतलब जो कुछ भी कह सके इनके विषय में वो कम है। इनके ही संबंध में पीएम मोदी ने अभी 2018 31 अक्टूबर 2018 में स्टेचू ऑफ यूनिटी का अनावरण किया। स्टेचू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई 182 मीटर है तथा फीट में लगभग 182 मीटर है, तो फीट में लगभग 590 प्लस 590 या 597 फीट, 597 फीट होगा, तो 182 मीटर होगा। स्टेचू ऑफ यूनिटी नर्मदा डैम के बगल में बनाया गया है, जो कि गुजरात में स्थित है। गुजरात में स्थित होने के साथ साथ यहाँ पर अनेक श्रद्धालु, अनेक दर्शक, अनेक सभी लोग आते रहते हैं यहाँ पे। और आने के साथ साथ हमारा जो पर्यटन विभाग है, भारत पर्यटन विभाग, वो उसको एक महत्वपूर्ण फायदा होता है, प्रॉफिट होता है। तो इसी के चलते हम आगे बढ़ते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल एक महान नेता भी थे, एक महान स्वतंत्रता सेनानी भी थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का व्यक्तित्व ऐसा था कि वे कभी आज हमारे बीच नहीं होकर भी हमारे दिलों में राज करते हैं। ऐसा व्यक्तित्व था उनका, और ऐसा व्यक्तित्व पाने के लिए आदमी को अच्छा खासा बलिदान अपना देना पड़ता है। ऐसे व्यक्तित्व निखारने के लिए आसानी से व्यक्तित्व नहीं निखरता है। व्यक्तित्व निखारने के लिए अच्छा खासा योगदान अपने भारत देश के प्रति उन्होंने दिया, जिसकी वजह से आज वो ना होते हुए भी हमारे बीच हैं। और फिर हमारे बीच होने के साथ हम उनके उपदेशों पर तथा उनके सिखाए गए मार्गों पर हम चलते रहते हैं। जिससे महत्वपूर्ण बातें उन्होंने सबसे पहला काम उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता में भारत को एक महत्वपूर्ण योगदान दिया, भारत को स्वतंत्र कराने में। उसी पद पर रहते हुए इन्होंने जब भारत अपना स्वतंत्र हुआ तो फिर इन्हें गृह मंत्री के रूप में भी चुना गया। इन्हें प्रधानमंत्री ना चुनने का कई लोग कई कारण बताते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री ना चुनने का इनका एक महत्वपूर्ण कारण था, क्योंकि ये बीमारी से ग्रसित थे और इनका कुछ पता नहीं था, जो कि ध्यान में रखते हुए किया गया था। क्योंकि इनकी मृत्यु 15 दिसंबर 1950 को ही हो गया था, क्योंकि ये बीमार चल रहे थे। लंबे अरसे बीमारी के बाद 15 दिसंबर 1950 को इनका देहांत हो गया। ऐसे महान वीरों का देहांत नहीं होता है, कभी भी देहांत नहीं होता है। वो आजीवन अमर रहते हैं हमारे दिलों में, हमारे विचारों में, हमारे संस्कारों में। ये हमेशा अमर रहेंगे, इनका कभी देहांत नहीं होता। इसलिए सर्वप्रथम आप सभी को भारतीय एकता दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। हम सब लोगों को आपस में चल के एकता के साथ बनाए रखना चाहिए एकता, तथा उनके सिखाए गए मार्गों पर निरंतर चलना चाहिए हम लोगों को। उनके सिखाए गए मार्गों पर चलने के कारण हमारा विकास तभी संभव है। उनके महान योगदान थे, वो स्वतंत्र भारत के गृह मंत्री के साथ साथ उनका बड़े योगदान थे। जब ब्रिटिशों ने भारत को एक छोड़ दिया बीच में लाकर, तो फिर सहारा देने वाला कोई नहीं था। हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का ही देन है कि आज हैदराबाद, बॉम्बे, जो कि बम्बई और गुजरात पहले बॉम्बे कहलाता था, वो ठीक है, और ये जम्मू कश्मीर, वो कि ये सब लगभग हमारे पास ही है। लगभग क्या, पूरा हमारे पास है, लगभग नहीं है, ठीक है। तो ये सब हमारे पास है, उन्हीं की देन है। ये सब देसी रियासतें थी, प्रिंसली स्टेट। जब अंग्रेज इनको छोड़कर जाने लगे
तो अंग्रेजों का यह प्रस्ताव था कि जो जिसमें मिलना चाहे, जो पाकिस्तान में मिलना चाहे वो पाकिस्तान में मिल ले, जो भारत में रहना चाहे वो भारत में रहे, तथा जो अपना एक अलग देश बनाना चाहता हो वो अपना अलग देश बना ले, वो स्वतंत्र है। जब ब्रिटिश गए तो इस पर हस्ताक्षर करने के बाद ही गए वो, कि जो स्वतंत्र रहना चाहे स्वतंत्र रहे, जिनकी इच्छा हो पाकिस्तान में मिलने की वो पाकिस्तान में मिल सकते हो, तथा जिनकी इच्छा हो भारत में मिलने की वो भारत में रह सकते हो। लेकिन 565 देसी रियासतें थी। 565 देसी रियासतों में से लगभग 565 देसी रियासतों में से लगभग 13 रियासत पाकिस्तान में जाकर मिल गई। पाकिस्तान में बचा कितना? 552 रियासत। 552 रियासत में 549 रियासत, 549 रियासत, ध्यान से सुनिए, 549 रियासत सरदार वल्लभ भाई पटेल अकेले करवाए हैं, अकेले भारत में मिलवाए हैं। फिर 500 बचा कितना? तीन नौटंकी कर रहे थे। वो नौटंकी करने वाले कौन थे? पहला जम्मू कश्मीर, दूसरा जूनागढ़ जो कि आज बॉम्बे के नाम से कभी प्रसिद्ध था और अब गुजरात और बंबई के नाम से प्रसिद्ध है, जूनागढ़, और हैदराबाद। हैदराबाद आप लोग जानते हैं। ये 3 प्रिंसली स्टेट थे। तीनों प्रिंसली स्टेट की कहानी ऐसी हुई कि इनका विकास, आदान प्रदान, ये लोग खुद करा। जम्मू कश्मीर जो था वो अपना खुद का शासन बनाना चाहता था, खुद का देश बनाना चाहता था जम्मू कश्मीर। लेकिन जो जूनागढ़ था आपका है, जूनागढ़ के बाद जो हैदराबाद है, हैदराबाद पाकिस्तान में मिलना चाहता था, पाकिस्तान में मिलना चाहता था। और ये जो जूनागढ़, हैदराबाद, ये सब पाकिस्तान में मिलना चाहते थे और जम्मू कश्मीर अपना खुद का देश बनाना चाहता था। हमारा अलग संविधान हो, अलग कानून हो, हम किसी के कानून पर नहीं चलेंगे, हम अपने हिसाब से चलेंगे, अपने हिसाब से अपना कार्य करेंगे। इसी प्रकार की कहानी थी। कहानी के पश्चात हम लोग आगे बढ़ते हैं कि जम्मू कश्मीर था। सर्वप्रथम जम्मू कश्मीर की जो राजा थे उनका नाम हरि सिंह था। हरि सिंह जम्मू कश्मीर के राजा का नाम हरि सिंह था। हरि सिंह एक महान शासक थे, लेकिन थोड़ी समझदारी में कमी थी क्योंकि उनका मंत्री जो था वो मुस्लिम था, शेख अब्दुल्ला। और शेख अब्दुल्ला जितना चतुर था, हरि सिंह उतने ही बेवकूफ थे। बस मेन कारण यही है कि वो लोग अपना देश बनाना चाहते थे, भारत में ना मिले, कभी ना कभी जाके हम पाकिस्तान में मिल जाए, ताकि इसीलिए वो अपना देश अलग देश ही बनाना चाहता था। दूसरे नंबर पे आइए ये जूनागढ़ जो कि बॉम्बे के नाम से प्रसिद्ध है। जूनागढ़ का कहानी कुछ ऐसा हुआ कि जूनागढ़ का जो जनता तो वहां की हिंदू थी, लेकिन जो शासक था वो मुस्लिम था। और हैदराबाद में कुछ नहीं था, सब हिंदू थी, लेकिन वो पाकिस्तान में ही मिलना चाहते थे। तो कुछ कहानी ऐसी घटित हुई कि हैदराबाद को तो उन्होंने मिला लिया सेना, ऑपरेशन पोलो एक था जिसमें सिपाहियों को, जो सैनिक थे, उनको पुलिस के भेष में भेजा गया वहां पर कब्जा करने के लिए। और वो चिल्लाया यूएनओ में चिल्लाया कि रक्षा कीजिए, हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है, अपना पाकिस्तान में मिलना चाहते हैं, लेकिन ये लोग जबरदस्ती कर रहे हैं। लेकिन वो आर्मी बोले हम कहाँ आर्मी भेजे हैं, वो तो पुलिस है। लेकिन वो पुलिस नहीं थी, वो ऑपरेशन पोलो था जिसमें सैनिक थे, इंडियन आर्मी, ऑपरेशन पोलो। इसके तहत हैदराबाद को अपना लिया गया। बात आती है जूनागढ़ की अधिकतर जनसंख्या जो है हिंदू थी और शासक मुस्लिम था, वहां पर वोट करा दिए गए। चालाकी देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की, वोट करा लिए किसमें जाए, ज्यादातर वोट हो गया इसके पक्ष में, इंडिया के पक्ष में। तो इंडिया के पक्ष में वोट होने से ये भी इंडिया में आके मिल गया। फिर बात आई जम्मू कश्मीर की, जिसका शासक हरि सिंह, जिसके मंत्री, प्रधानमंत्री जो कह लीजिए मंत्री होते थे, राजाओं के पहले मंत्री होते थे, उसका मंत्री का नाम था शेख अब्दुल्ला बहुत शातिर था, बहुत चालाक था। शेख अब्दुल्ला चाहता था कि हम पहले अपना देश बना लें, उसके बाद कभी न कभी हम आखिरकार कभी न कभी हम जाकर मिल ही जाएंगे उसमें, पाकिस्तान में। इसीलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल गए उनके पास बोला मिलना चाहते हो? बोले हम नहीं मिलना चाहते आपसे, हम भारत से नहीं मिलेंगे। फिर जैसे ही भारत आजाद हुआ, पाकिस्तान आजाद हुआ, पाकिस्तान का जब जन्म हुआ 14 अगस्त 1947, उसके बाद तुरंत वो कश्मीर पर आक्रमण कर दिया। अब ये दौड़े चले आए इसके सरदार जवाहरलाल नेहरू जी के पास कि हमको मिला लीजिए। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी बोले कि अब नहीं मिलाएंगे तुमको,
जब हम बोल रहे थे तब नहीं मिलवाए, नहीं हम नहीं मिलवाएंगे। तो एक हस्ताक्षर हुआ था जिसके अनुसार पाकिस्तान, वो कश्मीर जो है पाकिस्तान में मिला। धारा 370 के अनुसार एक संविधान, एक नियम कानून बनाया गया था कि पाकिस्तान, अब जम्मू कश्मीर का अपना एक संविधान होगा, जम्मू कश्मीर अपने संविधान के हिसाब से चलेगा। हाँ, वो लिखित रूप में भारत का हिस्सा जरूर होगा, लेकिन उस पर कानूनी प्रक्रिया भारत का संविधान लागू नहीं होगा। वही मोदी जी भी 370 हटाए हैं। आप लोग समझ लीजिए 370 धारा कि वही मोदी जी भी हटाए हैं धारा 370, जो कि पहले प्रिंसली स्टेट था जम्मू कश्मीर, और उसको हटा के 370 हटा के पाकिस्तान को, पाकिस्तान पूरा, वो कहते हैं क्या कहते हैं, सॉरी, जम्मू कश्मीर पूरा भारत के पक्ष में आ गया। और ये इसी प्रकार इन तीनों राष्ट्रीय, इन तीनों प्रिंसली स्टेट का भी भारत में विलय कर दिया। ऐसे ऐसे महान नेता थे हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, जिनके बारे में कुछ भी कहा जाए तो कम है। ऐसे नेता का कभी देहांत नहीं होता। ये हमारे विचारों में, हमारे कौशल में, हमारे आचरण में, हमारे संस्कारों में सदैव जीवित रहते हैं। और सदैव जीवित रहने का कारण भी है, इन्होंने अपना व्यक्तित्व निखारने के लिए अच्छा खासा परिश्रम किया, और उस परिश्रम के बलबूते भारत को आज इस राष्ट्र पर, इस स्थिति पर खड़ा कर दिया कि भारत का क्षेत्रफल आज अच्छा खासा देशों से 7वें स्थान पर चल रहा है। नहीं तो इसी देश में मैं बता रहा हूँ, छोटे छोटे देशी रियासत होते, छोटे छोटे राजा होते, छोटे छोटे देशों के छोटे छोटे भूभाग पर कब्जा किए होते, और इससे भारत की अखंडता को बहुत भारी नुकसान होता। इसीलिए हम कभी भी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के योगदानों को भुला नहीं सकते। इसलिए आज उनकी याद में ये वीडियो आज उन्हीं को समर्पित है। सरदार वल्लभ भाई पटेल, सत सत कोट कोट नमन आपको। जय हिंद।